हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल। दोस्तों, आज हम भारत के बारे में जानेंगे। भारत एशिया महाद्वीप का एक देश है। एशिया महाद्वीप में बहुत सारे देश हैं, लेकिन ये जो भारत है यह हमारा देश है। तो सबसे पहले हम भारत देश के बारे में जानेंगे। यहाँ की कुछ खास चीज़ें क्या हैं, यहाँ के जो महत्वपूर्ण खेल हैं, दिवस हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में जानते हुए देखेंगे कि इसकी स्थिति, विस्तार और इसका परिचय क्या है। दोस्तों, होता क्या है कि अगर किसी भी चीज़ को जानना होता है तो सबसे पहले हम उसके बारे में खोजते हैं, पता करते हैं कि वह क्या चीज़ है, कैसे हुआ है, इसमें किस तरीके से विस्तार हुआ है और यहाँ की क्या क्या मुख्य और प्रमुख चीज़ें हैं। तो इसी तरीके से हम चलते हैं भारत की तरफ। जहाँ तक आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि यह एक भारत का मैप है। भारत का मैप जो है, यहाँ पर आपको कुछ और चीज़ें दिखेंगी, जैसे कि राष्ट्रीय चिन्ह है, राष्ट्रीय नदी है, राष्ट्रीय मुद्रा है, भारत की राजधानी जो है वो नई दिल्ली है, राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय खेल है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए इसकी जो और भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, वहाँ से आपको तैयार करना है। तो आपको बता दें कि सबसे पहले आपको यहाँ पर दिशा का ज्ञान होना चाहिए। आपको पता कैसे चलेगा कि यहाँ पर यह जो भारत देश है इसका पूर्वी एरिया कौन सा है, पश्चिमी एरिया कौन सा है, उत्तरी कौन सा है और दक्षिणी कौन सा है। तो आपको सबसे पहले बता दें कि यहाँ पर जो भारत देश का पूर्वी एरिया है वो आपका यहाँ पर है, यानी कि ये जो अरुणाचल प्रदेश है यहाँ पर स्थित है और यही आपका अरुणाचल प्रदेश जो है पूर्वी राज्य है। इसके बाद आता है आपका पश्चिमी राज्य। पश्चिमी राज्य जो है यहाँ पर इस जगह पे स्थित है, यहाँ पर आपका गुजरात है। और इसके बाद आपका उत्तरी राज्य आता है, तो उत्तरी राज्य में यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर है ये आपका उत्तरी राज्य है। इसके बाद आते हैं आपके दक्षिणी राज्य। दक्षिणी राज्य जो है यहाँ पर तमिलनाडु है, तो तमिलनाडु जो है यहाँ पर स्थित है, ये आपका दक्षिणी राज्य हो जाता है। तो ये हो गए दिशाओं के ज्ञान। अगर इसके बाद भी आपको और आवश्यकता है तो आपको बता दें कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं स्थिति इसकी, मान लीजिए यहाँ पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है इस जगह पर, तो हम पता कैसे करेंगे कि यहाँ पूरब कौन सा है, पश्चिम कौन सा है, उत्तर और दक्षिण कौन सा है। तो सबसे पहले ये आपका दिशा ज्ञात करने के लिए ये रेखा है, यहाँ आपको पता करना है कि यहाँ पर हम पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण कैसे पता करेंगे। तो यहाँ पर जो है आपका ईस्ट आता है, ईस्ट यानी कि पूरब। यहाँ पर जो है आपका वेस्ट आता है, वेस्ट यानी कि पश्चिम। और ये जो है आपका नॉर्थ वाला एरिया है, नॉर्थ यानी कि उत्तर। और यहाँ पर जो है आपका ये साउथ होता है, यानी कि दक्षिण। तो आप यहाँ पर कोई भी कन्फ्यूजन ना रखते हुए ध्यान दीजिएगा कि आपका यहाँ पर जो एरिया है ये पूरब साइड का है, ये पश्चिम साइड का है, ये उत्तर साइड का है और ये दक्षिण साइड का है। तो जो दिशा है वो आपको पता चल गया होगा। तो आइए देखते हैं इसके आगे क्या है। अब देखते हैं अगला जो है भारत की स्थिति। भारत जो है ये भारत उत्तर पश्चिम में, ये भारत जो है इसके उत्तर पश्चिम में, उत्तर आपका इधर कहाँ था, उत्तर आपका यहाँ पर इस साइड में है, यहाँ पर जो है आपका उत्तर है और यहाँ पर आपका पश्चिम है। और कहा जा रहा है कि उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान है, यानी कि यहाँ और यहाँ का जो एरिया है ये आपका उत्तर पश्चिम हो जाएगा। तो उत्तर पश्चिम में आपको पता है कि यहाँ पर पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान दोनों हैं। इसके बाद कहता है कि उत्तर में चीन है, नेपाल एवं भूटान है। तो उत्तर में जो है इसके चीन, नेपाल और भूटान है। उत्तर का एरिया यानी कि यहाँ का जो एरिया है ये पूरा उत्तर में पड़ जाता है। तो यहाँ पर जो आपके एरिए हैं वो सभी, जैसे कि यहाँ पर चीन है आपका, यहाँ पास में नेपाल पड़ता है और ये छोटा सा जो सिक्किम के पास में है ये आपका भूटान है। तो यहाँ पर हो गया नेपाल, भूटान और चीन। इसके बाद पूर्व में म्यांमार है, यानी कि यहाँ जो पूरब साइड का एरिया है ये जो एरिया है पूरा म्यांमार होता है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा म्यांमार का एरिया आता है। और हम जानते हैं कि म्यांमार और भारत को अलग करने वाली जो पहाड़ियाँ हैं वो अराकानयोमा है, जिससे सीमा का निर्धारण होता है। इसके बाद आता है आपका दक्षिण में श्रीलंका। दक्षिण में श्रीलंका यानी कि
आपका जो ये एरिया है यहाँ पर दक्षिण पड़ जाता है, और ये जो दक्षिण का एरिया है यहाँ पर यही आपका श्रीलंका स्थित है। तो यानी कि दक्षिण में श्रीलंका है, और इसके नीचे यहाँ पर लक्षद्वीप के नीचे मालदीव है, जो कि भारत का एक एशिया महाद्वीप का एक सबसे छोटा देश है। ठीक, आइए आगे देखते हैं। अब देखते हैं, ये तो हो गई स्थिति कि भारत में उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उत्तर में चीन, नेपाल एवं भूटान, पूर्व में म्यांमार तथा दक्षिण में श्रीलंका स्थित है। इसके बाद देखते हैं यहाँ की जलवायु कैसी है। तो भारत की जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय है, जिसमें वर्षा ऋतु महत्वपूर्ण है। अन्य कई ऋतुएं हैं, जैसे कि ग्रीष्म है, शीत है, बसंत है, पतझड़ है और शिशिर है। तो ये सब भारत की प्रमुख ऋतुएं हैं। कुल मिला के 6 ऋतुएं होती हैं भारत में। अब आप उसे बाद में डिवाइड करिएगा। आइए देखते हैं अगला क्या है। अगला है कि ये जो चित्र है, यानी कि जो आप मैप देख रहे हैं, इसके अनुसार भारत के उत्तरी भाग में हिमालय पर्वत श्रृंखला, यानी कि भारत के उत्तरी भाग में हिमालय पर्वत श्रृंखला है। तो ये जो भारत का उत्तरी भाग है, यहाँ से लेकर के ऐसे नेपाल होते हुए अरुणाचल प्रदेश तक आपका हिमालय पर्वत की श्रृंखला जाती है, जिसके कारण यह भाग पर्वतीय एवं ठंडा है। यहाँ आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर से लेकर के यहाँ तक का एरिया जो है ये ठंडा पड़ जाता है। इसके बाद पश्चिमी भाग मरुस्थलीय है। पश्चिमी भाग यानी कि मरुस्थलीय भाग कौन सा है, तो आपका यहाँ पर आप जानते हैं कि थार मरुस्थल है, जो कि राजस्थान में है। इसके बाद दक्षिण में दक्कन पठारी क्षेत्र है। पूर्वोत्तर भाग वनाच्छादित है, यानी कि ये जो मेघालय का एरिया है, यहाँ पे मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, असम, यहाँ सब का एरिया जो है ये वनाच्छादित है। यहाँ वर्षा बहुतायत में होती है, यानी कि वर्षा बहुत अधिक होती है। और विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र मासिनराम मेघालय में ही स्थित है। और मेघालय कहाँ पर है, तो मेघालय यहाँ पर असम के बगल में स्थित है। ठीक, इसके बाद आता है मध्य भाग में गंगा नदी के मैदान स्थित हैं, यानी कि ये जो मध्य भाग है यहाँ से लेकर यहाँ तक, आप जानते हैं कि गंगा नदी ऐसे निकल के आती है, उत्तर प्रदेश से होते हुए ऐसे ही निकल करके बांग्लादेश में जाके गिरती है, और फिर यह मध्य भाग में गंगा नदी के मैदान में स्थित है। इसके बाद आता है, देखते हैं कि ये जम्बू द्वीप क्या है। आपको पता होगा कि भारत बहुत पुराने टाइम से इसके कई नाम हुए हैं, कई नामों को परिवर्तन करते हुए यहाँ पर देखते हैं कि इस समय इसका क्या नाम है। तो भारत बहुत पहले जैन पौराणिक कथाओं के अनुसार हिंदू और बौद्ध ग्रंथों में भारत हेतु जम्बू द्वीप शब्द का प्रयोग किया जाता था, जिसका अर्थ होता है कि जामुन वृक्षों का द्वीप है। यानी कि एक हिसाब से आप समझ लीजिए तो भारत में जामुन के वृक्ष जो हैं वो बहुत अधिक मात्रा में होते थे, इसलिए इसे जम्बू द्वीप के नाम से भी जाना जाता था। इसके बाद इंडस आया, फिर हिंद आया, और फिर हिंदू बना, और फिर हिंदुस्तान से फिर भारत और फिर इंडिया का आविर्भाव हुआ है। अब देखते हैं भारत में जो राष्ट्रीय चिन्ह हैं वो कहाँ से लिए गए हैं और कौन कौन से चिन्ह हैं। तो भारत का राज्य चिन्ह जो है स्थित है सारनाथ अशोक स्तंभ की अनुकृति है। मूल आकृति में जो है 4 सिंह हैं, जिसमें से केवल 3 दिखाई पड़ते हैं। सिंह साहस एवं निर्भीकता का प्रतीक है। पट्टी के मध्य में धर्म चक्र है। चक्र में 24 तीलियां हैं और चक्र के नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को इस चिन्ह को राष्ट्रीय चिन्ह घोषित किया था। ठीक है, इसके बाद आता है आपका राष्ट्रीय ध्वज। तो राष्ट्रीय ध्वज जो है आपका यहाँ पर है। राष्ट्रीय ध्वज, भारत का राष्ट्रीय ध्वज 3 रंगों की आड़ी पट्टियों से मिलकर बना हुआ है। आड़ी यानी कि पड़ी पाइयाँ जो होती हैं उसे आड़ी पट्टियाँ कहते हैं। तो ये पड़ी पट्टियों की तरह से बना हुआ है, जिसकी लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। आपको बता दें कि एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि इसकी चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या होगा, तो वहाँ पे ऑप्शन में दिया था कि 3:2 और 2:3। तो अगर लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है तो चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों में आप कभी भी कंफ्यूज ना होइए। इस ध्वज में सबसे ऊपर केसरिया रंग का प्रयोग होता है, जिसके बाद सफ़ेद रंग की पट्टी होती है और उसमें 24 तीलियों वाला धर्म चक्र रहता है, और सबसे नीचे जो है हरे रंग की पट्टी होती है। तो ये हो गया आपका राष्ट्रीय ध्वज का। इसके बाद आता है भारत के वर्तमान राष्ट्र ध्वज की परिकल्पना, यानी कि जो यह राष्ट्रीय ध्वज है यह किसने तैयार किया, तो पिंगली वेंकैया ने किया था, और 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने इसे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया था।
इसके बाद आता है आपका राष्ट्रीय गान। राष्ट्रगान जो है भारत का राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक जय हे है, और इसे लिखा किसने था? तो रविन्द्रनाथ ठाकुर ने। और यह गान रविन्द्रनाथ ठाकुर के उपन्यास गीतांजलि से लिया गया है। इस गीत को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया। इसके बाद है राष्ट्रीय गीत। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। इस गीत की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किया था, जो कि 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में मान्यता मिली है। ठीक, उसके बाद आता है आपका राष्ट्रीय पशु। तो यहाँ पर जो आपका राष्ट्रीय पशु है, अगला प्रश्न है आपका कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु जो है वो बाघ है। यह पैंथेरा टाइग्रिस और लिनायस प्रजाति का पशु है, जिसे शेर ए मैसूर भी कहा जाता है। बाघ की जो 8 प्रजातियां हैं वो भारत में पाई जाती हैं, और यह प्रजाति को रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है। बाघों की घटती हुई जनसंख्या को देखते हुए 1973 में बाघ संरक्षण परियोजना शुरू की गई थी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि राष्ट्रीय पशु बाघ जो है ये बैठा हुआ है, और ये हमारा जो है राष्ट्रीय पशु है। इसके बाद आता है राष्ट्रीय पुष्प। तो राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है, जिसका वैज्ञानिक नाम है नेलम्बो न्यूसीफेरा। वाणी विद्या व संगीत की देवी सरस्वती इसी पुष्प पर विराजमान रहती हैं। पुराणों एवं धार्मिक ग्रंथों में इसे अत्यंत पवित्र माना गया है, इसलिए भारत का राष्ट्रीय पुष्प जो है कमल माना गया है। ठीक, इसके बाद आता है राष्ट्रीय पक्षी। राष्ट्रीय पक्षी जो है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, और भारत का जो इसका वैज्ञानिक नाम है वो पावो क्रिस्टेटस है। यह काफ़ी सुंदर एवं शांत पक्षी है, जो अपने अनुपम नृत्य हेतु प्रसिद्ध है। मोर को अंग्रेजी में ब्लू पीकॉक कहते हैं, और मोर भगवान कार्तिकेय का वाहन है। ठीक, इसके बाद आता है राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? तो आपका जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वो डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? तो वो डॉल्फिन है, और ये गंगा की जो डॉल्फिन है यही हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव है। इसे वर्ष 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। यह गंगा नदी के पानी को शुद्ध करने में सहायक होती हैं। इसके बाद आता है राष्ट्रीय स्मारक। राष्ट्रीय स्मारक क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय स्मारक इंडिया गेट है। यह देश का सबसे बड़ा युद्ध स्मारक है, जिसे प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात सैनिकों की याद में निर्मित किया गया था। इस स्मारक के शिल्पकार एडविन लुटियंस थे। इसके बाद आता है राष्ट्रीय फल। तो राष्ट्रीय फल क्या है भारत का? तो राष्ट्रीय फल है भारत का आम। आम जिसका वैज्ञानिक नाम मेनिगीफेरा इंडिका है, और आम में विटामिन ए, सी व डी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसके बाद आता है राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो राष्ट्रीय वृक्ष है भारत का बरगद। इसका वैज्ञानिक नाम है फाइकस बेंगालेंसिस। यह वृक्ष काफ़ी विशालकाय होता है तथा यह रात में भी ऑक्सीजन ही छोड़ता है। तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो बरगद है। ठीक, इसके बाद आता है राष्ट्रीय पंचांग। भारत ने शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग बनाया है, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ देश भर में शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग, जिसका पहला महीना चैत्र व अंतिम माह फाल्गुन होता है, 22 मार्च 1957 से सरकारी प्रयोजनार्थ एकीकृत भारतीय राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया गया, जो शक संवत 78 ईस्वी पर आधारित है। इसके बाद आता है राष्ट्रीय मुद्रा। तो भारत की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो आप देख रहे हैं ये जो आर, और इंग्लिश में आर अक्षर और हिंदी के र अक्षर को मिला करके डी उदय कुमार ने बनाया था। और रुपया शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो शेरशाह सूरी ने अपने शासनकाल में किया था, जिसका प्रतीक चिन्ह क्या है? तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है, यानी कि राष्ट्रीय मुद्रा है, वो ये है। ठीक, इसके बाद आता है भारतीय राष्ट्रीय नदी। तो भारत की जो राष्ट्रीय नदी है वो गंगा है। यह उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से निकलकर बंगाल तक बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है। इसके बाद आता है राष्ट्रीय विरासत पशु। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है, जिसे विरासत पशु के रूप में 2010 में स्वीकृत किया गया था। भारत में हाथी संरक्षण परियोजना 1992 से शुरू की गई थी। इसके बाद आते हैं भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार भारतीय गणराज्य की राजभाषा जो है हिंदी है, और लिपि देवनागरी तय की गई है। इसके
अलावा संविधान द्वारा कुल 22 भाषाओं को शासकीय घोषित किया गया है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। विश्व में हिंदी तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। इसके बाद आता है आपका भारत का राष्ट्रीय खेल। तो भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है और 1928 से 1956 तक की अवधि को भारतीय हॉकी का स्वर्णिम काल कहा जाता है और मेजर ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हुआ आपका भारत के बारे में जो भी जानकारियाँ थी आपको पता चल गई होंगी। इसके बाद देखते हैं भारत के बारे में और क्या क्या हमें पता है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि भारत स्वतंत्र कब हुआ था। तो भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था। इसकी जो राजधानी है वो नई दिल्ली है। राज्य व्यवस्था जो है यहाँ की संसदीय है। लोकसभा सीटें 545 हैं। राज्यसभा सीटें 250 हैं यानी कि 250 और पूरे 28 राज्य हैं। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसके बाद देखते हैं भारत की जो स्थिति है वो कैसी है और भारत का क्षेत्रफल क्या है, भारत की स्थलीय सीमा क्या है, भारत के स्थल रुद्ध राज्य कितने हैं, इन सभी के बारे में देखते हैं। तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है जो कि विश्व का 2.4% है और यहाँ की जनसंख्या विश्व का 17.5% है। और हमें पता है कि भारत जो है जनसंख्या के नंबर से यानी कि स्थान से दूसरे नंबर पर है। तो आइए देखते हैं कि भारत की स्थिति कैसी है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो भारत है, भारत के उत्तर पूर्व दिशा में उत्तर पश्चिम दिशा में यहाँ पर पाकिस्तान स्थित है और यहाँ पर अफ़गानिस्तान स्थित है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर चाइना है, यहाँ पर आपका नेपाल है, यहाँ बीच में भूटान है और यहाँ पर जो है म्यांमार स्थित है और यहाँ पर छोटा सा श्रीलंका है और यहाँ पर जो है लक्षद्वीप है और जहाँ पर आप राष्ट्रभाषा देख रहे हैं यहाँ पर पूरा का पूरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। इसके बाद भारत और पाकिस्तान की जो सीमा की लंबाई है वो 3,323 किलोमीटर है, जबकि भारत और अफ़गानिस्तान सीमा की लंबाई 106 किलोमीटर है। भारत का जो उत्तरी एरिया है यानी कि यहाँ पर जो भारत की स्थिति है और यहाँ पर जो नाम रखा गया है उसे इंदिरा कॉल कहते हैं। यह भारत का उत्तरतम बिंदु है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है और भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है यहाँ पर नीचे है। ये जो एरिया है आपका ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है यानी कि ये जो है एरिया इसे कन्याकुमारी के नाम से जानते हैं जिसे हम केप कमोरिन भी कहते हैं। यह भारत का दक्षिणतम बिंदु है और बीच में ये जो एरिया है जो कि भारत और श्रीलंका को जोड़ता है इसे हम पाक स्ट्रेट के नाम से जानते हैं और नीचे यहाँ पर श्रीलंका स्थित है और यहाँ जो है ये हिंद महासागर स्थित है। ठीक। इसके बाद यहाँ पर आता है आपका बंगाल की खाड़ी और यहाँ जो है ये अरब सागर स्थित है। भारत और म्यांमार की सीमा की लंबाई 1643 है और यहाँ जो पूर्वी एरिया है इसे किबिथू के नाम से जानते हैं और यहाँ पर आपका आ जाता है गौरमोता जो कि गुजरात में स्थित है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका पूरा हुआ और ये जो राज्य है आपका पूरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, यहाँ का पूरा एरिया अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और यहाँ पर ही सबसे नीचे यहाँ पर स्थित है आपका इंदिरा पॉइंट जो कि भारत का दक्षिणतम बिंदु है। यहाँ पर आपका लक्षद्वीप स्थित है। यह सब भारत के ही द्वीप में गिने जाते हैं यानी कि यहाँ पर जो अधिकार है वह भारत का ही है। अब बात करते हैं कि भारत की खोज किसने की। तो भारत की खोज पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा ने सबसे पहले खोज की थी और वह 20 मई 1498 ईस्वी को अब्दुल मनीद नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से उत्तमासा अंतरीप का चक्कर काटते हुए कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था, जहां कालीकट के राजा जमोरिन ने उसका स्वागत किया था। तो ये हुआ पूरा आपका भारत का परिचय। इसके बाद हम अगली वीडियो में बात करेंगे कि भारत में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल हैं और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन सभी के बारे में बात किया जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर भारत की राजधानी है ये नई दिल्ली, यह एकदम यहाँ पर स्थित है और यहाँ जो आपका पूरब से पश्चिम की लंबाई के बारे में आपको बताना था कि पूरब से पश्चिम की लंबाई जो है भारत की वह 2,933 किलोमीटर है।
ठीक। और इसके बाद उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है, यानी कि यहाँ आपका इंदिरा कॉल से लेकर के पूरा केप कमोरिन तक यहाँ की जो लंबाई है यह 3214 किलोमीटर है, यानी कि 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। 2933 किलोमीटर पूरब से पश्चिम की लंबाई है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर रहिएगा। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। थैंक यू।